आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देखकर बताना है कि इनमें से किस में मिसमैच्ड पेयर हमें दिया हुआ है। और ऑप्शंस को अगर देखते हैं तो हमें कुछ प्लांट्स के नाम दिए हैं, हिबिस्कस, कुकुरबिटा, सिट्रस और सैल्विया। और इनके साथ में इसके बारे में जो फीचर दिया हुआ है वो किस में गलत है, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं या हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ये हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक बहुत ही बड़ा, बहुत डाइवर्सिफाइड ग्रुप है। और यही रीज़न है कि फ्लावरिंग प्लांट्स को हम फर्दर कई फैमिलीज़ में क्लासिफाई करते हैं जो कि एक दूसरे से कई प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी डिफ़र करती हैं। तो डिफरेंट फैमिलीज़ में हम देखेंगे कि फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो भी अलग अलग होती है, यानी डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स हमें फ्लावरिंग प्लांट्स की अलग अलग स्पीशीज़ में मिल जाते हैं। और ये जो यहाँ पे हमें टर्म्स दी हुई हैं क्वेश्चन में, मोनोएडेल्फस, डाईएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, ये सारी की सारी फ्लावर की मॉर्फोलॉजी के साथ ही रिलेटेड है। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक यूनिट होता है, एंजियोस्पर्म्स में पाया जाने वाला। और फर्दर इसको कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो हमारे पास होते हैं मेनली दो वर्ल्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल है, इसको हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं, जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं फ्लावर के, यानी इसके स्टेमन। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल को हम गाइनोशियम बोलते हैं और इसमें हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जिनको कार्पल या पिस्टल के नाम से जाना जाता है, वो मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये टर्म्स जो दी हुई हैं ये असल में फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में इसके एंड्रोशियम के साथ रिलेटेड है। हम जानते हैं कि स्टेमन मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका जो ऊपर की तरफ का हिस्सा होता है, इसका जो टर्मिनल बाइलोब्ड पार्ट है, इसको हम कहते हैं इसका एंथर। इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। और इसके नीचे जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको बाकी के फ्लावर के साथ कनेक्ट करके रखता है, अटैच करके रखता है, उसको हम कहते हैं फिलामेंट। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स के कन्फिगरेशन के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के एंड्रोशियम देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के डिफरेंट ग्रुप्स में। तो मोनोएडेल्फस से तो हमारा मतलब है कि फ्लावर के अंदर जितने भी स्टेमन्स हैं वो सारे इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होंगे या एक दूसरे से अडहेयर कर रहे होंगे कि एक सिंगल ग्रुप में या एक सिंगल ट्यूब के फॉर्म में हमें ये मिलेंगे। जैसा कि हिबिस्कस के फ्लावर में, चाइना रोज़ के फ्लावर में हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि इसके फ्लावर का जो बीच का एक्सियल पार्ट होता है, ये बीच का हिस्सा असल में इसके एंड्रोशियम को ही डिनोट करता है। और सारे स्टेमन्स इसमें एक सिंगल ट्यूबुलर फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं, यानी अलग अलग नज़र नहीं आते, सारे आपस में चिपके हुए होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। तो इसको हम मोनोएडेल्फस कहते हैं। फिर किसी किसी में हम देखते हैं कि डाईएडेल्फस कंडीशन होती है, यानी दो बंडल्स में या दो ग्रुप्स में हमें इनके जो भी स्टेमन्स होंगे वो बटे हुए मिलते हैं। इसके बाद में पॉलीएडेल्फस, दो से ज़्यादा ग्रुप्स जब मिलते हैं तब कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, हिबिस्कस के बारे में सही कहा है, एक ही बंडल होता है। कुकुरबिटा के बारे में ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है। कुकुरबिटा में असल में हम मोनोएडेल्फस कंडीशन देखते हैं इस ग्रुप के फ्लावर्स में। तो डाईएडेल्फस कहना यहाँ पे मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि अगेन आगे देखें सिट्रस के बारे में भी पॉलीएडेल्फस होता है, ये कहना गलत नहीं है। हमें मल्टीपल बंडल्स में डिवाइडेड इनके स्टेमन्स मिलते हैं। तो इनके एंड्रोशियम के बारे में ऑप्शन ए और सी में सही मैच किया हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। कुकुरबिटा में हमें इस तरह से टू डिस्टिंक्ट बंडल्स में नहीं मिलते हैं स्टेमन्स, तो ये हमारा मिसमैच हो जाएगा। क्योंकि आगे अगर देखें, कह रहे हैं ऑप्शन डी में कि सैल्विया में फिलामेंट्स की लेंथ में वेरिएशन होती है, तो ये भी एग्जाम्पल इसका सही है। कई फ्लावर्स में हम देखते हैं कि सारे के सारे स्टेमन बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, किसी का फिलामेंट ज़्यादा लंबा होता है और किसी का छोटा होता है, यानी अनइक्वल लेंथ के होते हैं। और सैल्विया इसका बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल है। सैल्विया के फ्लावर में कुछ इसी तरह की कंडीशन देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मिसमैच कौन सा हो गया, हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि कुकुरबिटा डाईएडेल्फस एंड्रोशियम का सही एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टू बंडल्स में नहीं बल्कि एक सिंगल बंडल में यूनाइटेड
हमें इसके स्टेमन्स मिलेंगे। कुछ इस तरह से एंड्रोशियम की मॉर्फोलॉजी होती है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।